आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के सम्मान में आयोजित किया गया अभिनंदन समारोह। लेखकों और कवियों ने किया संबोधन। प्रहलाद जोशी के कार्यालय ने नौकरियों के लिए नकद लिया, जनता दल एस MLC ने लगाया आरोप। बिहार में परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला, छात्रों ने लाठी डंडों से पीटा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, पीएम मोदी संसद में देंगे बयान। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में छात्र ने महात्मा गांधी पर पढ़ी आपत्तिजनक कविता। पाकिस्तान में भयानक सड़क हादसा, बस कार से टकराकर खाई में गिरी, 30 यात्रियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कागज दक्कन ब्यूरो गुलबर्गा और घूमता आईना संस्थान द्वारा गुलबर्गा के प्रमुख शोधकर्ता, विशेषज्ञ, अनुकरणीय लेखक और आलोचक, अनुकरणीय शिक्षक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, लेक्चरर, नेशनल PU कॉलेज गुलबर्गा के मेधावी सेवा से सेवानिवृत्त होने पर गुलबर्गा में रविवार 5 फरवरी को सुबह 11 बजे ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड गुलबर्गा में बधाई समारोह आयोजित किया गया। गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक व कवि हामिद अकमल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्रतिष्ठित लेखक और आलोचक प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने उत्तर प्रदेश के मौनाज भंजन के निवासी अजहर जमाल की डॉक्टर अनीस सिद्दीकी पर लिखी गई पुस्तक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलशगुफ्ता रो का अनुष्ठान जारी किया, यानी रस्म इजरा अंजाम दी। आजम शाहिद बेंगलुरु और डॉक्टर फरजाना फराह भटकल मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन, चन्ना रेड्डी तंगड़गी, मंजूर रिखार, वरिष्ठ पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त सम्मानीय अतिथि थे। इस अवसर पर प्रसिद्ध शायर अलहाज सादिक किरमानी और शायर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की शिक्षण सेवाएं और व्यक्तित्व पर कविता तहनीत प्रस्तुत किया और खूब प्रशंसा प्राप्त की। शायर और लेखक वाइज अख्तर सिद्दीकी ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी का परिचय करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को कागज दक्कन ब्यूरो और घूमता आईना की ओर से शाल और फूलमाला पहनाकर और यादगार मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इनके अलावा इस अवसर पर स्थानीय संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों और डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के विद्यार्थियों की ओर से फूलमाला पहनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजम शाहिद ने संबोधित करते हुए कहा कि गुलबर्गा ने ज्ञान और प्रशंसा की एक अनुकरणीय परंपरा स्थापित की है और गुलबर्गा के लोगों ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि शैक्षणिक, साहित्यिक और अन्य व्यक्तियों की उनके जीवन काल में ही सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की सेवाओं की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि डॉक्टर फरजाना फराह ने कहा कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी डिसिप्लिन के पाबंद और सख्त मिजाज हैं, परंतु वो बहुत ही करुणमय शिक्षक हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को चैलेंजर बताते हुए कहा कि वो हर मुश्किल से मुश्किल जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाते हैं। मुख्य अतिथि चन्ना रेड्डी तंगड़गी ने डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की शैक्षणिक, साहित्यिक और अनुसंधान के प्रयास को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर अनीस की पुस्तकें उनके नाम को हमेशा जिंदा रखेंगी। इस अवसर पर प्रसिद्ध पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त ने संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में बताया। इस अवसर पर इस समारोह के कन्वीनर्स चांद अकबर और डॉक्टर गजनफर इकबाल ने भी संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की विभिन्न सेवाओं की प्रशंसा की। आखिर में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार, शायर व लेखक हामिद अकमल ने इस समारोह के आयोजन पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी और कन्वीनर्स को बधाई दी। इस अवसर पर इस समारोह का आयोजन करने पर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने आयोजकों का धन्यवाद किया और मोहम्मद जावेद इकबाल सिद्दीकी ने कार्रवाई चलाई। डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अख्तर ने सभी का धन्यवाद किया। इस समारोह के कन्वीनर्स डॉक्टर गजनफर इकबाल और चांद अकबर ने सभी अतिथियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। जनता दल एस नेताओं और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच आगामी मौखिक द्वंद्व में जनता दल एस MLC भोज गौड़ा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री के कार्यालय ने एम्स में और मेरे लिए नौकरी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों से पैसे लिए थे। पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गौड़ा ने बैंक लेनदेन से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए। उन्होंने आरोप लगाया कुछ उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने के बदले पैसा जोशी के कार्यालय में गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई सांसद मंत्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या बात करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है।
दूसरी तरफ कोई अनुसूचित जाति के लोग मंदिर जाते हैं तो उन्हें मारते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अनुसूचित जाति को तो हम हिंदू समझते हैं ना, तब उन्हें मंदिर जाने से क्यों रोकते हैं। बिहार के बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के हरिहर चौधरी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट पर छात्राओं ने जानलेवा हमला किया। जानकारी के अनुसार छात्राओं के एक ग्रुप ने लाठी डंडे से मजिस्ट्रेट की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मिले हमले में मजिस्ट्रेट का चेहरा पूरी तरह से सूज गया है, जबकि आंखों पर भी जख्म है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मजिस्ट्रेट को मयागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। अमरपुर के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पंकज कुमार जायसवाल की ड्यूटी हरिहर चौधरी इंटर कॉलेज में लगी हुई थी। सोमवार को दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद सभी छात्र फरार हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हर बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को लोकसभा में 2 दिनों तक चली चर्चा के दौरान विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों का जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा अडानी और उनके संबंधों को लेकर लोकसभा में लगाए गए आरोपों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार कर सकते हैं। बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई थी। अडानी के मसले पर विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से संसद में 3 दिन तक कोई कामकाज नहीं हो पाया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920 दुनिया 334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और
सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आने वाले साल में आप एक बार जरूर सड़क से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करना चाहेंगे। 1 लाख करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए 1382 किलोमीटर की दूरी केवल 12 घंटे में तय होगी। 8 लेन की सड़क का ये सफर न थकाऊ होगा और न ही उबाऊ। कारण दिल्ली से अगले चलते ही हरे भरे खेत, धूप छांव की आंख मिचोली, खेलते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसे 4 टाइगर रिजर्व से गुजरेंगे जहां जाने के लिए हम कई बार योजना बनाकर भी नहीं जा पाते। रास्ते में पर्यटन का आनंद और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए ये सफर कब पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। रामपुर थाना कैमरी क्षेत्र के एक गांव में देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और उसको लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी दूसरे संप्रदाय का है, इस वजह से पुलिस सतर्कता बरत रही है। वहीं एएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि मारपीट में आरोपी घायल हो गया है, उसका उपचार कराया जा रहा है। पीड़ित महिला का भी इलाज कराया जा रहा है। गांव में स्थिति सामान्य है। एएसपी रामपुर डॉक्टर संसार सिंह ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में एक स्कूली बच्चे ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक कविता पढ़ी है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर स्कूल के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। सिवनी के सीएम राइज विद्यालय में स्कूल के बच्चे से इस तरह की कविता पढ़ाई गई जिसमें गांधी जी के प्रति दुष्प्रचार और झूठी बातें भरी हुई थीं। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपमानित करने वाली कविता के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, भाजपा के नेता, अधिकारी, शिक्षक सभी महात्मा गांधी को अपमानित करने वाली कविता पर बच्चे को शाबाशी दे रहे थे और बार बार तालियां बजा रहे थे। यहां तक कि स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थीं। इस कविता का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महात्मा गांधी को अपमानित करने वाली कविता बच्चों से सुनने वाले शिक्षक को तत्काल निलंबित करने
करने की मांग की गई है। साथ ही इस तरह की घटना शासकीय विद्यालयों में दोबारा न हो, इसके लिए सभी विद्यालयों को आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट बिनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गाजियाबाद में एक ई रिक्शा चालक ने ईमानदारी की अनोखी मिसाल पेश की और पैसों से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया। ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल आस मोहम्मद को सड़क किनारे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला था, जिसे उसने सीधा पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने जब इस बैग को खोला तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां मिली। पुलिस ने बिना देरी किए पैसों की गिनती शुरू की। बैग के अंदर से कुल 25 लाख कैश मिला। इतने पैसे देखकर कोई हैरान हो गया। ये मामला मोदी नगर क्षेत्र मामले का है। आस मोहम्मद को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया है। डीसीपी रवि कुमार ने आस मोहम्मद को अपने दफ्तर बुलाकर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। दूसरी ओर तिहाड़ जेल के पूर्व वार्डन योगेश मीणा को 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रिटायर्ड IAS GS मीणा को फोन कर रंगदारी मांगी थी और कहा था कि अगर 7 दिनों के अंदर पैसा नहीं मिला मारे जाओगे। फोन आने के बाद GS मीणा ने बीती 6 फरवरी को तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी राखी सावंत की शिकायत के आधार पर हुई है। अभिनेत्री ने अपने पति पर उनसे मारपीट करने तथा उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट से पैसे और आभूषण ले जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दुर्रानी को मंगलवार को शहर के ओशिवरा पुलिस थाने में लाया गया। एक अधिकारी ने सोमवार रात को पुलिस में दिए गए राखी सावंत के बयान का हवाला देते हुए बताया कि 41 वर्षीय राखी सावंत जनवरी 2022 में 30 वर्षीय आदिल दुर्रानी के संपर्क में आई और दोनों ने एक संयुक्त व्यावसायिक खाता खुलवाया था। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार दुर्रानी ने एक कार खरीदने के लिए जून में उस खाते से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि निकाली, लेकिन सावंत ने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि दुर्रानी ने कहा था कि वो उनसे शादी करेंगे। उन्होंने बताया कि बाद में दुर्रानी ने कथित तौर पर सावंत से 2 बार मारपीट की, जिसके कारण उन्हें दुर्रानी के खिलाफ गैर संज्ञेय शिकायत दर्ज करानी पड़ी है। पाकिस्तान में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में खराखुरम हाईवे पर एक बस कार से टकरा कर गहरी खाई में जा गिरी। नतीजतन 30 यात्रियों की मौत हो गई, 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। शवों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि
गिलगित से रावलपिंडी जा रही बस पख्तूनख्वा प्रांत के शाटियाल इलाके में सामने से आ रही कार से टकरा गई। पिछले महीने की 29 तारीख को बलूचिस्तान में हुए एक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हादसे में मरने वालों के परिवारों के साथ शोक व्यक्त किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के सम्मान में आयोजित किया गया अभिनंदन समारोह। लेखकों और कवियों ने किया संबोधन। प्रहलाद जोशी के कार्यालय ने नौकरियों के लिए नकद लिया। जनता दल एस-MLC ने लगाया आरोप। बिहार में परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला। छात्रों ने लाठी डंडों से पीटा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। पीएम मोदी संसद में देंगे बयान। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में छात्र ने महात्मा गांधी पर पढ़ी आपत्तिजनक कविता। पाकिस्तान में भयानक सड़क हादसा। बस कार से टकराकर खाई में गिरी। 30 यात्रियों की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।